रोना जब रोना हो, हंसना तब हंसना हो, स्वाद लेना। जीवन में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। छोड़ने जैसा होता तो परमात्मा उसे बनाता ही नहीं। तुम परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश में लगे हो। जीवन में सभी अपरिहार्य, अनिवार्य, उस सबसे गुजरना, लेकिन केंद्र पर बने रहना। सब छुए फिर भी ना छू पाए। नाचना तुम, लेकिन भीतर कोई कंपित ही ना हो। डोलना तुम, लेकिन भीतर अडोल बने रहना। अगर तुम इस द्वंद के बीच दोनों को साथ सके तो तुम्हारे जीवन में जो फूल खिलेगा, उस फूल में रस होगा, अर्थ होगा, संगीत होगा, क्योंकि उस फूल में विरोधी स्वरों का समन्वय होगा। तुमने देखा है ऑर्केस्ट्रा, 50 वाद्य बजते हैं लेकिन एक संगीत पैदा होता है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 50 पगलों को वाद्य दे दो, फिर एक उपद्रव पैदा होगा, संगीत पैदा नहीं होगा, शोरगुल मचेगा, विक्षिप्त करने वाला शोरगुल मच जाएगा। तब क्या करना चाहिए? वाद्यों को तोड़ देना चाहिए, या इन वाद्यों के भीतर जो संगीत की क्षमता है, तालमेल की, हारमोनी की, वो सीखनी चाहिए। तुम्हारी पांचों इंद्रियों के कारण तुम्हारे जीवन में बड़ा उपद्रव मचा है, क्योंकि तुम पांचों को केंद्र के साथ जोड़ने में सफल नहीं हो पाए। अन्यथा जीवन एक ऑर्केस्ट्रा है, और जब एक इंद्रिय इतना रस दे सकती है तो पांचों इंद्रियां मिलकर जब संगीत को पैदा करती, उस संगीत का नाम ही समाधि। जब पांचों इंद्रियां मिल जाती हैं और एक ही गीत गाती हैं और एक ही नृत्य चलता है, और उस नृत्य के बीच में तुम्हारा केंद्र स्थिर होता है, ना हिलता ना डोलता, तब तुम उस अवस्था में आ गए जिसको हिंदुओं ने रास कहा है। कृष्ण खड़े हैं बीच में और गोपियां नाच रही हैं। गोपी इंद्री का प्रतीक है, कृष्ण केंद्र के प्रतीक है। रास का अर्थ है परिधि नाच रही है और केंद्र स्थिर, बस। और रास से बड़ा अनुभव इस जगत में कोई दूसरा नहीं। मन के संबंध में कुछ और बातें समझ लें। दूसरी बात, मन के कारण जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है वो एक विशेष रंग में रंग जाता है। तुम नहीं देखते, बीच में मन खड़ा है। जहां भी तुम आंख ले जाते हो, तुम्हारी आंख का शुद्ध प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, क्योंकि बीच में मन खड़ा है। तुम मन के द्वारा देखते हो। और मन का अर्थ क्या होता है? मन का अर्थ है अतीत अनुभव, स्मृतियां, जो तुमने सीखा, सुना, पढ़ा, लिखा, जाना, वो सब इकट्ठा है। उसकी परत तुम पर जमी, जैसे धूल जम गई हो दर्पण पर। फिर तुम उसमें जाके अपना चेहरा देखते हो, वो चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। मन धूल है, क्योंकि मन अतीत है, और धूल परिधि पर ही जमती है, भीतर तो जा नहीं सकती। जब तुम यात्रा से लौटते हो, स्नान कर लेते हो, बात समाप्त हो गई। और जाके डॉक्टर को नहीं कहते कि ऑपरेशन करो, मेरे भीतर धूल निकालो। धूल परिधि पर पड़ती। लेकिन शरीर के संबंध में तुम ज्यादा होशियार हो, रोज स्नान कर लेते हो, लेकिन रोज ध्यान नहीं करते। ध्यान स्नान है मन का, कि उस पर कुछ धूल जमे ना, रोज रोज उसे झाड़ देना है, ताकि मन साफ सुथरा, पारदर्शी बना रहे, और मन पर जो प्रतिबिंब जगत के बनते हैं वो विकृत ना हो। अभी हम जो भी देख रहे हैं वो सभी विकृत है। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि हर चीज के बीच में तुम्हारी धारणाएं खड़ी हो जाती। मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक सही, न हो सही तो अच्छा, सुना है कि तुलसीदास राम की बड़ी प्रार्थना पूजा में लीन, फिर वे वृंदावन गए, कृष्ण के मंदिर में गए। तो जो मित्र उन्हें ले गए थे कृष्ण के मंदिर में, बड़े चौंके, क्योंकि तुलसीदास खड़े रहे, झुके नहीं। और
उन्होंने कहा कि जब तक, कृष्ण से कहा कि जब तक धनुष बाण हाथ में ना लोगे तब तक मैं झुकने वाला नहीं। मैं राम का भक्त हूं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर परमात्मा भी आके तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हारा मन कहेगा मेरी धारणा के अनुकूल। अगर तुम्हारी धारणा है कि उसके 1000 हाथ, तो 1001 तुम बर्दाश्त न करोगे, एक काट दोगे। और अगर 2 ही हाथ का हुआ तो तुम बिल्कुल घर के बाहर करोगे। तुम जाओ सहस्त्र बाह हो के आओ, तभी मैं झुकूंगा। परमात्मा के सामने भी झुकने में मन की शर्त है। तो तुम नहीं झुक रहे, तुम परमात्मा को झुका रहे। तुलसीदास कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा जब तुम मेरी शर्त पूरी करो। झुकने में भी शर्त है, समर्पण में भी शर्त है, वो भी कंडीशनल है कि धनुष बाण हाथ लो, पहले तुम झुको जब मैं झुकूं। आदमी एक दूसरे के सामने भी इतना अशिष्ट नहीं होता। परमात्मा के सामने भी मन अशिष्ट होगा, क्योंकि मन परमात्मा का दुश्मन कहता है सब मेरे अनुकूल होना चाहिए। जो मेरे अनुकूल है वो सत्य। और फिर मन ऐसे ऐसे तर्क देता है कि तुम विश्वास ही न कर सको, लेकिन तुम्हारा मन भी यही कर रहा है। ओ हेनरी की एक छोटी सी कहानी कि एक गांव में हत्या हो गई। ये तो पक्का हो गया कि आदमी ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने मारा है। लेकिन किसने मारा है कुछ पता न चले, कोई सुराग न मिले। तो एक बड़े जासूस को बुलाया गया। बड़ा जासूस आया, उसने खुर्दबीन से लाश का एक एक हिस्सा देखा। कोट पर पड़ा हुआ एक बाल मिल गया। उसने कहा पहेली हल हो गई। अब छोटी सी बात करने की है, और वो ये कि ये बाल किस आदमी का, उसी ने इसको मारा। उसने कहा पहेली हल हो गई, राज मिल गया। जिस आदमी ने भी इसे मारा है उसका बाल इसके कंधे पे, ये बाल इसका नहीं। बस अब इतना ही करना है कि उस आदमी को खोजना है जिसका एक बाल खो गया। जासूस बड़ा था, उसको बड़ी ख्याति थी। अधिकारियों ने सुना तो थोड़े तो हैरान हुए, पर उनका कोशिश करे। 4 दिन न्यूयॉर्क में वो जासूस गली कुचे भटकता रहा, होटल, स्टेशन, एयरपोर्ट। चौथे दिन एक आदमी को उसने जहाज पे चढ़ते देखा बंदरगाह पर। आदमी संदिग्ध मालूम पड़ा, उसकी चाल से, उसके कपड़े लत्ते से, और उसने एक टोपी पहन रखी थी जिसमें उसका सारा सिर ही नहीं बल्कि कान भी ढके हुए थे। हो ना हो यही आदमी है, भागने की कोशिश कर रहा है। जासूस भागा हुआ उसके पीछे पहुंचा और जोर से चिल्लाया पकड़ो इस आदमी को। अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। जहाज के जासूस ने कहा कि बस यही आदमी, इसकी चाल से साफ होता है। अब इतनी है कि ये बाल का मेल करना है कि इसका बाल है या नहीं। इसकी टोपी उतारो। टोपी उतारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, वो बिल्कुल गंजा था, एक बाल भी नहीं था, इसलिए बेचारा छिपाए हुए था। कोई संदिग्ध आदमी नहीं था, अपनी खोपड़ी छिपाए हुए था कोई और। अधिकारी मनी मन हंसे, वो समझे कि हम पहले ही जानते थे कि बात मूर्खतापूर्ण है। लेकिन जासूस ने क्या कहा कि इससे सिद्ध होता है कि इसने एक ही हत्या नहीं की, कम से कम 10 लाख लोगों की हत्या इसके सिर पर। ऐसा मन का तर्क है, वो कभी अपने तर्क से पीछे नहीं हटता है। वो तर्क की अंतिम सीमा तक जाता है, और हर तर्क अपनी अंतिम सीमा पर बेहुदा हो जाता है, रिडिकुलस हो जाता है। तुम किसी भी तर्क को खींचते चले जाओ उसकी आखिरी सीमा पर, तुम पाओगे कि वो मूर्खतापूर्ण हो गया। जो चीज अंत में मूर्खतापूर्ण हो जाती है वो पहले से ही मूर्खतापूर्ण थी, सिर्फ तुम देख ना पाए। इसलिए तर्क के साथ एक बात करनी जरूरी है कि तुम उसे खींचते हुए अंत तक ले जाओ। पागल यही करते हैं, इसलिए वो पागल तुमसे ज्यादा तार्किक होता है।
एक आदमी को मैं जानता हूं जो दिन भर हाथ धोने में लगा रहता था। उसको मेरे पास लाया गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी विक्षिप्त है। तो उस आदमी को मैंने पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा मामला क्या है, आप भी मानेंगे कि अगर हाथ गंदा हो जाए तो साफ करना चाहिए। मैं भी मानूंगा। तो उसने पूछा कितनी दफे साफ करना चाहिए। तब मैं समझा कि उसका तर्क साफ है। उससे मैंने कहा एक दफा। उसने कहा अगर वो ना हो पाए पूरी तरह साफ तब 2 दफा। उसने कहा वही तो मैं कर रहा हूं। मैं पाता हूं कि दूसरी दफे भी पूरा साफ नहीं हो पाया, तो 300 दफा। और ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और मैं केवल स्वच्छता का प्रेमी। एक दफा हाथ धोना समझ में आता है, 300 दफे हाथ धोना समझ में नहीं आता। क्यों? तर्क को वो खींच के उसकी आखिरी सीमा पर ले गए। एक घर में मैं कुछ दिनों तक मेहमान था। उस घर में बड़ी मुसीबत थी। महिला बड़ी ही स्वच्छता की प्रेमी थी, तो दरवाजे बंद ही रखती थी। कोई आ भी जाए तो पहले खिड़की से देखती थी कि भीतर लाने योग्य है या नहीं। उसके पति भी सोफा वगैरह पर नहीं बैठ सकते थे, इतनी सफाई का सारा मामला। उसका खुद भी 24 घंटे सफाई में बीतता था। उसका लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जीना है तो थोड़ी बहुत धूल तो आ ही जाएगी। अगर मरनी हो तो कब्र ही साफ रह सकती, घर तो थोड़ा बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बच्चे खेलेंगे घूमेंगे। उसने बच्चों को जन्म नहीं दिया सफाई की वजह से, ताकि वो कौन उपद्रव लेगा। उसने शादी की, यही चमत्कार। पति भी ऐसे डरते हुए उसके घर में चलते थे। मैं जब मेहमान हुआ उनके घर तो मैंने कहा वो महिला तो किसी को भी पागल कर दे, क्योंकि आप बैठे तो वो आपको ऐसा देखे अपराधी भाव से नीचे से ऊपर तक कि कहीं कोई धूल, कोई कचरा या उसकी गद्दी पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इस महिला से तर्क करो तो तुम हारो, क्योंकि वो कहती स्वच्छता क्या बुरी बात है। स्वच्छता बिल्कुल अच्छी बात है। खींचो इसको आखिरी तक और तुम मरे। तुम अपने साधु संतों को देखो, उन्होंने जो बातें अच्छी हो उनको आखिरी तक खींच के मुसीबत खड़ी कर दी। वो तर्क का आखिरी परिणाम। खींचते चले गए हैं और बात बेहूदी हो गई। हर चीज को अगर तुम मध्य से खींचोगे, इस कोने या उस कोने, मूल हो जाओगे। मध्य यह है कि भूख लगे तो पेट भरो, अतियां ये है कि इतना भर लो कि वमन करना पड़े, और यह इतना खाली छोड़ दो कि भूखे मरने लगो। दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ज्यादा खाने वाले लोग, उपवास करने वाले लोग। दोनों अतियों पर चले गए और दोनों तर्कनिष्ठ। वो जो ज्यादा खाता है, जिससे नीरो हुआ सम्राट, वो इतना खाता था कि उसने 4 डॉक्टर रख छोड़े थे जो खाने के बाद उसको उल्टी करवा दे। वो दिन में कोई 20, 25, कभी 30 बार खाता। डॉक्टर उसको तत्क्षण खाने के बाद वमन करवा देते थे, क्योंकि वमन के बिना दोबारा नहीं खा सकते। नीरो कहता था कि जब खाने में इतना मजा एक दफे में आता तो 4 दफे में और ज्यादा आएगा, 8 दफे में और ज्यादा आएगा। और जब खाने में इतना मजा आता है तो जिंदगी खाने के लिए। तो 4 डॉक्टर रख छोड़े। इसको तुम पागल कहोगे, लेकिन तुम उपवास करने वाले साधु संत, वो सिर के बल खड़े नीरो, शीर्षासन करते हुए नीरो, वो कहते हैं कि खाने से इंद्रियों को शक्ति मिलती, इसी से तो जीवन का चक्र चलता है, इसी से तो वासना पैदा होती। न होगी शक्ति, न होगी वासना। जब शक्ति ही न होगी, निर्बलता होगी, तो कैसे काम उठेगा, कैसे वासना उठेगी। तो बस बंद कर दो खाना पीना। कुछ हैं जिन्होंने पेट्रोल में, गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर लिया है, अब खुद के बैठने की जगह नहीं। कुछ हैं जो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालते,
बस वो हैंडल पे बैठे रहते हैं, गाड़ी उनकी चलती है। कुछ है इतना पेट्रोल भर लिया कि वो बाहर खड़े, क्योंकि भीतर आने की जगह नहीं, जितनी जगह उतने में तो पेट्रोल डाल दिया। ये तो जो है अतियां। बुद्धिमान आदमी सदा मध्य में। पर एक बड़े मजे की बात है मन के संबंध में कि मध्य में ही तुम रहो कि मन मर जाता है, अति पर जाओ कि मन बड़ा होने लगता है। मध्य में मन हो ही नहीं सकता। इस सूत्र को जितनी गहराई में ले सको ले लेना। ठीक मध्य बिंदु पर मन नहीं हो सकता, इसलिए मन तुम्हें मध्य बिंदु पे कभी नहीं रहने देता। या तो खाओ खूब या उपवास करो, दोनों से वो राजी है। या तो पागल हो के संसारी हो जाओ या पागल हो के सन्यासी हो जाओ, दोनों से राजी। सम्यक्त्व, मध्य में भर मत आना, बीच में भर मत खड़े हो। या तो अतीत की सोचो राजी या भविष्य की सोचो राजी, वर्तमान में मत खड़े होना, क्योंकि वर्तमान में सोच कैसे सकोगे, वर्तमान में सोच बंद हो जाती। इसी क्षण वर्तमान के क्षण में कैसे विचार चलेगा, वर्तमान में विचार चल ही नहीं सकता। या तो अतीत या भविष्य, वो दो अतियां। मन मध्य से डरता है, और जो मध्य में आ जाते हैं वो मन से मुक्त हो जाते हैं, मन के मालिक हो जाते हैं। और मन ही कपा रहा है, और जितनी अति पे तुम जाते हो उतना ही कपाता है। उपवास करता हुआ आदमी, कपता हुआ आदमी थिर हो कैसे सकता है? अति पर कोई कभी थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि अति का अर्थ ही यह है कि तुम जीवन ऊर्जा को इतनी अति संयुक्त पर खींचती हो कि वहां तुम शांत नहीं हो सकते। ज्यादा खा के भी तुम शांत नहीं हो सकते। 24 घंटे दुकान पर ही डूब जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते, और दुकान को छोड़ के तुम जंगल भाग जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते। क्रिया और अक्रिया के मध्य में कहीं खड़ा होना होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, द मिडिल वे। और मध्यम निकाय का अर्थ है, मध्य मार्ग का अर्थ है, क्योंकि मन मध्य में मर जाता है। अभी तुम जो भी देखोगे उसमें मन के कंपन है। मुल्ला नसरुद्दीन शराब घर पहुंचा, ऐसे ही काफी पिए था, घर से पी के चला था। दुकानदार ने भी देखा कि इतना ज्यादा पिए है, उसने कहा कि आज तुम्हें न दूंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा, तुमने क्या समझा है? तुम एक ही दुकान हो इस गांव में, किस अकड़ में भूले हो? दोबारा पैर न रखूंगा। देते हो या नहीं? दुकानदार ने कहा, तुम जाओ, जब होश में हो तब आना। नसरुद्दीन खड़ा था, बाहर निकला, बड़ी देर खोजने के बाद दूसरा दुकान खोजी, वो उसी दुकान का दूसरा दरवाजा था। शराबी आदमी, उसको बड़ी देर लग गई टटोलते, इधर गया उधर गया, गोल गोल घूमा, परिक्रमा की, पहुंचा, बड़ी प्रसन्नता से भीतर गया और कहा कि क्या समझा है उन लोगों ने? दूसरे दुकान वाले अकड़ गए, ग्राहक पर ही जीते और अकड़ से मरे जा रहे। उस दुकानदार ने कहा, नसरुद्दीन तुम फिर वहीं आ गए और आज तुम्हें न मिलेगी। नसरुद्दीन बाहर निकला, फिर खोजा, बिना आधी रात गए, तीसरे दरवाजे से उसी दुकान के भीतर प्रवेश हुआ। उसने कहा कि बड़ी मुसीबत हो गई, इतनी दुकानें दूर दूर, तो एक वाला न दे तो दूसरे पे जाने में घंटों लग जाते। तब उसने गौर से देखा और कहा, क्या मामला है? क्या तुमने सब दुकानें खरीद ली और हर जगह तुम ही मौजूद हो? मन इस दरवाजे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है, दूसरे दरवाजे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है। मन कहीं और जा ही नहीं सकता। एक अति भी वहीं ले जाएगी, दूसरी अति भी वहीं ले जाएगी। मन मध्य से कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां मौत है। इसलिए मन एक अति से दूसरी अति पर डोलता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति। इस डोलने में ही मन का अस्तित्व।
तुम अति मत चुनना, अन्यथा मुश्किल में पड़ोगे। और जीवन में हर जगह हर चीज का मध्य खोजना कठिन नहीं, क्योंकि जब तुम अति खोज लेते हो, मध्य खोजना कैसे कठिन होगा। दोनों अतियों के बीच में रुक जाना, न तो भोग के पीछे पागल हो जाना, न त्याग के पीछे पागल हो जाना, न शरीर के गुलाम हो जाना, न शरीर के दुश्मन हो जाना, न तो इंद्रियों में इतने लिप्त हो जाना कि तुम बचो ही ना, और न इतनी लड़ाई करने लगना कि इंद्रियों को काट ही डालो और वो बचे ना। दोनों के मध्य बड़ा कठिन, बड़ी कुशलता चाहिए, और सारे जीवन की कला इसमें है कि कैसे तुम मध्य को खोज लो। मेरे पास कोई आता है, अगर वो ज्यादा खाता है तो वो कहता है कि मुझे उपवास पे भेज दो। मैं उससे कहता हूं कि तू थोड़ा कम खा, उसके लिए वो राजी नहीं होता। उपवास के लिए वो राजी, उससे मैं कहता हूं कि सम्यक भोजन कर, जितना जरूरी है उतना खा, उसके लिए वो राजी नहीं होता। वो कहता बड़ा कठिन, उपवास के लिए वो राजी है। क्यों? उपवास के लिए क्यों राजी? ज्यादा खा के भी वो शरीर को नष्ट कर रहा था, उपवास करके भी वो शरीर को नष्ट करेगा। वो शरीर का दुश्मन। ये तरकीबें अलग हैं, दरवाजे अलग हैं, दुकान एक ही। इधर वो स्त्रियों के पीछे दौड़ दौड़ के, पुरुषों के पीछे दौड़ दौड़ के परेशान हो रहा था। दौड़ थी, दानजुआन है, वो दौड़ रहे हैं। कहते हैं बायरन कोई 60 स्त्रियों के प्रेम में था एक साथ। जरूर कहीं न कहीं विक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम हो तो एक स्त्री का भी काफी, और न हो तो 6000 का भी काफी नहीं। मेरे एक मित्र, उनके घर में मेहमान था, उनकी बैठक में बैठा था, एक लड़के को वो डांट रहे थे। सो कह रहे थे कि तूने मेरी लड़की का अपमान किया, तूने रात उससे शादी का प्रस्ताव किया, और मुझे पता चला है कि रात ही तू दूसरी लड़की के घर भी गया और उससे भी शादी का प्रस्ताव किया, और इतना ही नहीं, तू फिर तीसरी लड़की के भी घर गया और उससे भी शादी का प्रस्ताव किया। ये तूने कैसे किया? उस लड़के ने कहा इसमें क्या अड़चन है बाबूजी, मेरे पास साइकिल जो है। साठ स्त्रियों से बायरन का संबंध। प्रेम विक्षिप्त मालूम होता है, कहीं कोई रोग है। ये प्रेम के पीछे कहीं कोई और ही बात है जो बायरन पूरी करना चाह रहा है। प्रेम से कोई संबंध नहीं है। शायद प्रेम अहंकार की यात्रा है। कितनी स्त्रियों को जीत लूं, कितनी स्त्रियों पर कब्जा कर लूं। अहंकार, और अहंकार प्रेम का दुश्मन। ये तृप्ति कभी ना होगी। सारी दुनिया की स्त्रियां मिल जाएं तो भी ये आदमी तृप्त होगा। तो एक तो डॉन जुआन टाइप, बायरन टाइप है, जो सारी स्त्रियों को भोगना चाहता है, परेशान, उसका शरीर टूटता है, नष्ट होता है। फिर कभी भी ये डॉन जुआन टाइप जब थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो यही है जो फिर ब्रह्मचर्य के गुणगान गाता है, जो फिर सारे शरीर का दुश्मन हो जाता है। फिर ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई प्रेम में, जो भी प्रेम में हो उसको ये नरक में डाल के सड़ाने की योजना बनाता कि वहां आग जलेगी, वहां सड़ोगे। ये डॉन जुआनों ने ही तुम्हारे शास्त्र लिखे। ये पहले स्त्रियों के पीछे भागते रहे, अब स्त्रियों के दुश्मन हो गए, क्योंकि वहां कुछ पाया नहीं। न पाने का कारण खुद है, स्त्रियां नहीं। अन्यथा इस जगत में हर जगह परमात्मा है, स्त्री में ना होगा। कण कण में वे कहते हैं परमात्मा, स्त्री से सावधान रहे। स्त्री अद्भुत है, परमात्मा को खूब हराया उसने, सब पर जीत गया परमात्मा, स्त्री के भीतर प्रवेश न कर पाया। कहते हैं अभय रखना, लेकिन स्त्री से सावधान रहना। स्त्री से डर रहे हो और किस से अभय रखोगे?
सदा मन देखता है कि दूसरे पे जिम्मेवारी थोप दो। अगर तुम भटक रहे हो तो कोई भटका रहा है। जागो, कोई तुम्हें भटका नहीं रहा है। तुम भटक रहे हो तो तुम ही कारण हो। न कोई स्त्री तुम्हें खींच रही है, न कोई धन तुम्हें पुकार रहा है, न कोई पद तुम्हारे लिए आतुर है कि आओ और विराजो। कोई तुम्हें नहीं परेशान कर रहा है, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। और जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो तो तत्क्षण तुम विपरीत चुन लेते हो। अब तुम विपरीत से परेशान होगे। इधर लोगों को मैं देखता हूं स्त्रियों से परेशान है, उधर मैं साधुओं को देखता हूं वो स्त्रियों के न होने से परेशान है। साधु मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई। और मेरे पास ग्रस्त आते हैं, वो भी यही कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई। तब मैं बड़ा चकित होता हूं, ये दोनों आदमी विपरीत है और कठिनाई एक है। ये आदमी दोनों विपरीत हो नहीं सकते, नहीं तो कठिनाई एक कैसे होती। अलग अलग दरवाजों से एक ही दुकान में घुस रहे, अन्यथा कठिनाई अलग होनी चाहिए। और आश्चर्य तो यह है कि तुमसे ग्रस्त से ज्यादा परेशान साधु है कि तुमने कम से कम प्राकृतिक अति चुनी, उसने अप्राकृतिक अति चुनी। ध्यान रहे, ज्यादा खाने वाला भी आज नहीं मर जाएगा, कम से कम 50 साल जिंदा रहेगा। परेशानी में रहेगा लेकिन 50 साल। उपवास करने वाला 3 महीने में मर जाएगा, वो अति अप्राकृतिक है। मगर कोई भी अति हो उससे मन बढ़ता है, उसी के सहारे मन खड़ा रहता है। तो मन के संबंध में ये भी ख्याल रख लें कि वो अतियों में जीता, अति मन का भोजन। तो मध्य में आया कि मन गया। अब हम इस छोटी सी कहानी को समझें। 2 साधु एक झंडे के बाबत विवाद कर रहे थे। एक जैन आश्रम में लगा है झंडा, सुबह की हवा ने उसे फहराया। 2 साधु गुजरते हैं, वो खड़े हो गए और विवाद शुरू हो गया। मन बड़ा विवादी, कोई भी बहाना और विवाद शुरू हो जाता। अब झंडे से क्या लेना देना, लेकिन मन विवाद में रस लेता है। इसलिए बहाना कोई भी बहाना है। तुम चाहे ईश्वर के संबंध में विवाद करो, चाहे कौन सी फिल्म अभिनेत्री सबसे ज्यादा सुंदर है, कोई फर्क नहीं। विवाद का रस, विवाद का रस क्या है? दूसरे को हराना है। आदमी सुसंस्कृत हो गया लेकिन उसके भीतर का जानवर मर नहीं गया है, वो जिंदा है। लठ नहीं मारता, तर्क मारता है। किसी के सिर पर लकड़ी मारो, पुलिस पकड़ लेगी, उसका हमने इंतजाम कर रखा है। लेकिन तर्क मारो, कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन रस वही कि दूसरे को झुका देना, गिरा देना। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, इसमें इतना रस क्यों? क्यों हिंदू कहता मुसलमान से कि तुम गलत हो? क्यों मुसलमान कहता है कि तुम्हारा वेद गलत है? क्यों जैन कहता है कुछ नहीं रखा तुम्हारे वेदों में? क्यों हिंदू कहते हैं क्या सार है महावीर? क्या कारण? सारे दुनिया के लोग विवाद में लीन रहते। जरूर विवाद में कोई गहरा रस होना चाहिए। और कोई भी बहाना, और कभी कभी तो ऐसे व्यर्थ के बहाने कि तुम अगर बाहर हो विवाद के तो हंसोगे, भीतर हो तो बड़े गंभीर रहोगे। क्या है श्वेतांबर दिगंबरों का विवाद कि महावीर ने वस्त्र पहने या नहीं? विवाद चल रहा है, इस पे सिर फूट रहे हैं 2500 साल से। अद्भुत गधा 25 ही है। महावीर ने पहने या नहीं पहने, ये उनके लिए झंझट की बात होगी। किसी और को इसमें क्या प्रयोजन है, क्या रस? महावीर ने शादी की या नहीं, इस पर श्वेतांबर दिगंबर में विवाद चल रहा। और बड़े पंडित लगे और बड़े तर्क खोजते की या नहीं की। तुम महावीर की झंझटों में तुम कैसे उतरते हो?
की होगी तो उनने भोगा होगा, नहीं की होगी तो उनने भोगा होगा, तुम कहां आते हो? लेकिन नहीं, ये तो बात ही नहीं। असली बात ये नहीं कि महावीर झंडा, हवा हिल रही कि झंडा हिल रहा, इस पे सिर फूट सकते। इसको अति पर खींचते जाते हैं लोग। हिंदू मुसलमानों की मस्जिदें जलाते रहे, मुसलमान हिंदुओं के मूर्तियां तोड़ते रहे। जिस आदमी में थोड़ा भी बोध है वो अपने जीवन को संभालेगा। किस मंदिर को तोड़ने में शक्ति लगानी, किस मस्जिद को तोड़ने में लगानी? कुछ बनाने में लगा रहे हैं, कुछ तोड़ने में लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बाहर उलझे और भीतर जीवन चुकता जाता है। हद की मूढ़ता है, लेकिन मर्म मूढ़ता में रस लेता है। प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह दूसरे को हराना है। कितनी तरकीबें आदमी ने निकाली, वो सब सुसंस्कृत उपाय हैं पशुता को सिद्ध करने के। शतरंज खेल रहे हैं। हाथी घोड़े चलाना मुश्किल है। असली हाथी घोड़े चलाओ तो झंझट में पड़ोगे। पालना भी मुश्किल, असली हाथी घोड़े तो नकली बना रखे। हाथी हैं, घोड़े हैं, पित्ती हैं, सम्राट हैं। और शतरंज खेलने वाले को देखो कैसा गंभीर, जीवन दांव पर लगा है। इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। हमने हत्या बाहर बंद कर दी, लेकिन भीतर हत्यारा छिपा है। हमने आदमियों की गर्दनें भीतर से नहीं काट सकते क्योंकि वो महंगा धंधा है, तो हमने सुलभ उपाय खोजे। देखने कोई फुटबॉल खेल रहा है, लाखों लोग देखने पहुंच गए। चकित होने की बात है कि आदमी के भीतर कोई रोग चल रहा है भारी। कहीं क्रिकेट चल रहा है, करोड़ों लोग टेलीविजन और रेडियो के पास खपे बैठे, जैसे उनके जीवन दांव पे लगे। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो जिस टीम में उत्सुक थे वो हार गई, तो उन्होंने रेडियो गिराकर तोड़ दिया। इतने जोश में आ गए। देखो जाके, अगर तुम्हें पागल देखने हैं तो रेस कोर्स में देखो। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये परेशान। घोड़ों को तुम राजी करो, आदमी को रेस करवाओ, एक घोड़ा ना आएगा। एक घोड़ा रस न लेगा कि मरो, तुम दौड़ो, तुम्हारा क्या प्रयोजन। लेकिन आदमी घोड़े पे दांव लगा रहा है। प्रयोजन घोड़ा नहीं है। प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह मैं घोषित करूं कि मैं जीत गया, दूसरा हारा, मैं जीता। जीत का इतना रस, हम कोई भी बहाना खोज लेते, फिर सभी बहाने बराबर है। भीतरी वृत्ति को पहचानना। अब क्या प्रयोजन हो सकता है? दो साधुओं को एक झंडे के बारे में विवाद कर रहे थे। एक ने कहा झंडा डोल रहा है, दूसरे ने कहा हवा डोल रही है। अब ये विवाद बड़ा कठिन है तय करना। ये वैसे ही जैसे अंडी मुर्गा, कौन पहले आया, इस पे बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक विवाद करते रहे। तुम हंसोगे कभी कि बड़े बड़े दार्शनिक भी इसमें क्यों उलझे, पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा। राहुल शंकरत्ययन एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे। आखिर में उन्होंने सिद्धि कर दिया अपनी किताब में कि अंडा ही पहले हुआ।